चलिए, वेस्टीज एज अ बिगिनर, ठीक है। और देखिए, ये जो चीजें है ना, अगर आप ये लिख भी लेंगे तो इससे क्या होगा, आपको फ्यूचर में ये आसानी होगी कि कोई भी इंसान उसे पहचानना कैसे है, ये भी आपको पता चलेगा कि वो अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसको मैंने कितनी ट्रेनिंग्स, कितने इवेंट्स दे दिए, अब मुझे मुझे उसको आगे और कितने इवेंट्स और कितनी ट्रेनिंग्स देनी है, ये भी आज आपको इस ट्रेनिंग के बदौलत पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे बिजनेस के अंदर है, वेस्टीज के अंदर है, वो क्या है? वो है कि यहाँ पे ना लोग दो तरीके से आते हैं। दो तरीके के लोग वेस्टीज के अंदर आते हैं। सबसे पहले लोग कौन होते हैं? जो होते हैं यूजर, जो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए आएंगे, जिनको आप रिटेल करते हैं, जो सिर्फ हर महीने सिर्फ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और दूसरे लोग कौन होते हैं? दूसरे लोग वो होते हैं जो यहाँ पे आते हैं बिजनेस करने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रो होने के लिए। अब एक यूजर जो है, यूजर क्या करता है? सिर्फ वो प्रोडक्ट्स को यूज करता है और जो कंपनी की स्कीम्स एंड बेनिफिट्स होते हैं वो उनको अवेल करता है। लेकिन एक जो इंसान जो बिजनेस कर रहा है, वो ये दोनों चीजें करता है। वो यूजर वाले बेनिफिट्स भी लेता है और वो बिजनेस वाले बेनिफिट्स भी लेता है। और इसके अंदर मैंने कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो फ्यूचर में, जब आपके कोई यूजर भी क्रिएट हो, जब आप किसी यूजर को भी क्रिएट करें, आप किसी को प्रोडक्ट्स रिटेल करें, तो उससे और यूजर कैसे क्रिएट करें, वो भी मैंने इसके अंदर आज चीजें शेयर की हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या पता चली कि दो तरीके के लोग हमारे बिजनेस के अंदर आते हैं। पहले वो जो यूजर होते हैं, दूसरे वो जो बिजनेस करने के लिए आते हैं। अब जानते हैं कि अगर कोई आपके बिजनेस में यूजर बनने के लिए आ गया, मान लेते हैं आपको कोई बोलता है, जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और आप उससे पूछते हैं कि सर आप क्या करेंगे, तो वो बोलता है कि सर मैं यूजर बनना पसंद करूंगा, मैं प्रोडक्ट्स को पहले यूज करना पसंद करूंगा। तो अगली चीजें आपको उसके साथ में क्या करनी? सबसे पहले जब भी कोई बोल दे कि सर मैं यूजर बनना पसंद करूंगा, तो आपको उसके साथ में इस प्रोसेस को फॉलो करना है। और ये प्रोसेस क्या है? सबसे पहली चीज आपको क्या करवानी है? उसके फोन में दो ऐप आपको इंस्टॉल करवाने हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हमारा वेस्टीज का ऐप और दूसरा कौन सा? वेस्टीज बेस्ट डील का ऐप। ये दो ऐप आप उसके फोन में, चाहे आप किसी को प्रोडक्ट रिटेल भी कर रहे हैं ना, आप कोशिश कीजिए कि आप उनके फोन में दो ऐप जरूर इंस्टॉल करवा दें। हाँ, अगर उनकी आईडी नहीं बनवाई है तो मत डलवाना भाई ऐप। अगर वो रेगुलर यूजर बनना चाहते हैं तो ये दो ऐप आप उनके फोन में डलवा सकते हैं। उनको यूज करना भी सिखाइए, ऑर्डर प्लेस करना आप यहाँ से सिखाइए। ठीक है। और उनको ये भी बताइए कि वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, किसी और के लिए भी ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, ये आप उन्हें बताइए। वहां पे प्रोडक्ट्स को फाइंड करना आप उनको बताइए। ये कुछ चीजें आपको एक यूजर को सिखानी है। अच्छा हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना, कोई अगर बिजनेस चूज करता है कि सर मैं बिजनेस करना चाहूंगा, तो उसे यूजर वाले भी बताने हैं। यूजर जो चूज कर रहा है उसको सिर्फ यूजर वाला बताना है, और जो बिजनेस चूज कर रहा है उसको यूजर प्लस बिजनेस बताना है। ठीक है। तो ये चीजें आपको किसी के भी शुरुआत में करनी है। सबसे पहला क्या था? आपने उसके फोन में ऐप इंस्टॉल करवा दिए। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको करना है, आपको उसे कंसिस्टेंसी समझानी है। और मेरे दोस्त, अगर आप भी अभी इस मीटिंग के अंदर हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि सर अगर मैं यूजर हूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैंने वेस्टीज की शुरुआत एज ए यूजर करी है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने अपलाइन से पूछना चाहिए कि सर कंसिस्टेंसी क्या होती है। ठीक है। कंसिस्टेंसी हमारी दो जगह पे होती है, पहली वेस्टीज के अंदर, दूसरी वेस्टीज बेस्ट डील के अंदर। दोनों में क्या फर्क है? दोनों कितने कितने मंथ की है? ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। दोनों के अंदर क्या बेनिफिट है? अच्छा, जो प्रोडक्ट्स वेस्टीज के अंदर है वो वेस्टीज बेस्ट डील के अंदर नहीं है, और जो वेस्टीज बेस्ट डील के अंदर है वो वेस्टीज के अंदर नहीं है। तो आपको उन्हें दोनों चीजें समझानी है। और जो लोग सुन रहे हैं कि हमें एज ए यूजर क्या करना है, आपको दोनों कंसिस्टेंसी अपने अपलाइन से पूछनी है कि सर ये कैसे होती हैं, कैसे हम इसको अवेल कर सकते हैं, कितने मंथ की होती है, क्या बेनिफिट्स हमें इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या, तीसरी चीज आपको क्या करनी है? आपको हेल्थ सप्लीमेंट जरूर यूज करने हैं। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, हेल्थ सप्लीमेंट अगर आप यूज करेंगे ना, एक चीज तो देखिए कॉमन है, क्या? हॉट कैटेगरी की जो बीमारियां है ना, वो मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं या तो आपकी खुद की फैमिली के अंदर होंगी, या फिर आपकी कहीं ना कहीं रिलेशंस में, फ्रेंड रिलेशंस में जरूर होंगी।
और देखिए अगर आप एक यूज़र भी है ना, तो सबसे पहले आप बिलीव बढ़ाइए अपना प्रोडक्ट्स के ऊपर कि हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो एक्चुअली में काम क्या करते हैं। और देखिए आप चाय पत्ती, सोप वगैरह ये सब तो आप वैसे भी कहीं न कहीं से लेते हैं, लेकिन हेल्थ सप्लीमेंट आप नहीं लेते हैं। तो हेल्थ सप्लीमेंट को आप ज़रूर यूज़ करिए। आप देखिए कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेज़ वो हेल्थ सप्लीमेंट लेके आ रहे हैं। 17 ईयर से अगर कंपनी हेल्थ सप्लीमेंट पे फ़ोकस्ड है, तो क्यों है? ये भी जानने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जिसमें आज कंपनी डील करती है, तो उनको भी ट्राई कीजिए यूज़ करने का। ठीक है? और वही अगला मेरा पॉइंट है, ट्राई डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरी। इवन इफ अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं ना, या आप यूज़र भी हैं, डज़न्ट मैटर। ये पॉइंट का ज़रूर आप ध्यान रखिए कि ट्राई ज़रूर करिए आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट कैटेगरीज़ को। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि कई बारी मैं लोगों को देखता हूँ कि वो 6 महीने हो जाते हैं, पर वो सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने कभी डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं किया। उन्होंने कभी आप कह सकते हैं कि जॉइंट्स पेन के प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं किया। कभी हो सकता है कि उन्होंने हमारे जो प्रोटीन है उसको यूज़ नहीं किया, फिटनेस एंड डाइट्स के प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं किया, आई सपोर्ट के प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं किया, वुमेन हेल्थ के प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं किया। तो इससे क्या होता है कि आप ना कहीं न कहीं एक ही कैटेगरी पे स्टक हो जाते हैं। तो मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ट्राई कीजिए, ठीक है? उससे क्या मिलेगा? आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और देखिए लाइफ के अंदर ना एक्सपीरियंस ही सब कुछ होता है। जब आप किसी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, तो आपको उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। कैटेगरी भी चेंज करिए अपनी, चाहे आप यूज़र हो, चाहे आप बिज़नेस ओनर हो, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो वेस्टीज के साथ में। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है? हमारी आप स्किन फार्मूला 9 पे जाइए, कंपनी उसमें बहुत अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स को ऐड कर रही है रिसेंटली। पिछले 1 साल से कंपनी स्किन फार्मूला 9 पे बहुत फ़ोकस्ड है। ठीक है, आप एश्योर नेचुरल की रेंज पे ज़रूर जाइए, बहुत ही बेहतरीन रेंज है। और एक और चीज़ आप इससे क्या कर सकते हैं, आप ना कुछ-कुछ प्रोडक्ट्स जैसे एश्योर के प्रोडक्ट्स हो गए और हमारे एश्योर नेचुरल के प्रोडक्ट्स हो गए, ये ना आप शेयर भी कीजिए लोगों को। कोई बहुत महँगे प्रोडक्ट्स नहीं आते, कोई 5-10 हज़ार का प्रोडक्ट नहीं है। एक ₹200 का फेस वॉश आप किसी को शेयर करेंगे, हो सकता है उसे पसंद आ जाए, वो आपसे और कुछ प्रोडक्ट्स माँगे। तो ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। इसको आप ऐसे समझिए कि एक आपने उसको गिफ्ट कर दिया, उसका बर्थडे आप उसको गिफ्ट कर दीजिए। ठीक है? कोई चीज़ उसके लिए स्पेशल हुई, आप उसको गिफ्ट कर दीजिए। प्रमोशन हुआ उसकी लाइफ में, पास हुआ है, गिफ्ट कर दीजिए। छोटा-सा ही तो गिफ्ट है। ठीक है? आपको तो वैसे भी टीवी मिल जाएगी, बिज़नेस मिल जाएगा, आपने यूज़ किया ही हुआ है, लेकिन सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। वो पहली बार एक डिफरेंट कैटेगरी का प्रोडक्ट यूज़ करेगा, उसे पहली बार पता चलेगा कि कितनी-कितनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आज बाहर मार्केट में। तो ये चीज़ आप एज़ अ यूज़र ज़रूर करिएगा, ठीक है? और अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं, तो भी आप इसे ज़रूर करिएगा कि आप शेयर कीजिएगा प्रोडक्ट को और ट्राई भी कीजिएगा। तीसरी सॉरी उसके अगला पॉइंट हमारा क्या है? क्लियर ऑल योर डाउट्स। अगर आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है कि सर प्रोडक्ट महँगे हैं या इस प्रोडक्ट से कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, इस प्रोडक्ट को खाने से तो कुछ नहीं होगा, लोग खा के मरे तो नहीं है, ऐसे भी कहीं न कहीं लोगों के डाउट होते हैं। तो अगर आपके मन में ऐसा कोई भी डाउट है, तो आप वो ज़रूर पूछिए, ठीक है? अपने जो आपके स्पॉन्सर हैं, जिन्होंने आपको ये बिज़नेस बताया, आप उनसे ज़रूर पूछिए और उनसे एक चीज़ और बोलिए। मान लीजिए कि अगर आपने स्टार्ट किया है एयर प्यूरीफायर से, तो आप एयर प्यूरीफायर की भी नॉलेज लीजिए, ठीक है? कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में काम क्या करता है? अगर मुझे कोई मेरे घर में आ जाए और मेरे से पूछे कि इसका स्पेशल यूज़ क्या है? तो वो आप उन्हें बता सकें, तो उसकी ट्रेनिंग ज़रूर लीजिए आप। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 40 मिनट्स की ट्रेनिंग होगी उसकी आप लेकिन आपको नॉलेज मिलेगी। वाटर प्यूरीफायर अगर आपने लिया है, तो वाटर प्यूरीफायर की आप नॉलेज लीजिए। मतलब बेसिकली क्या आपको डाउट्स अपने सारे क्लियर करने हैं, चाहे आप यूज़र ही क्यों ना हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? एक यूज़र अगर एक अच्छा यूज़र है, तो वो एज़ अ यूज़र बन के भी बहुत बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है? और इवन हेल्थ सप्लीमेंट्स के लिए भी आप ज़रूर डाउट्स क्लियर कीजिए अपने अपलाइन से। चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, चाहे आप यूज़र हो, शेयर कीजिए। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है ना शेयर करने का, सबसे पहली चीज़ ना कई बारी क्या होता है, जो हमारे यूज़र होते हैं, उनके अंदर ना एक ये चीज़ आती है कि यार किसी को बिज़नेस भी बता के देखते हैं। देखो अगर आपके अंदर से ये आवाज़ आ रही है ना कि यार किसी को बिज़नेस बता के देखते हैं, किसी को शेयर करके देखते हैं, तो आप सबसे पहले ना उसमें अपने जो अपलाइन है, जो आपके स्पॉन्सर हैं, उनकी हेल्प लीजिए। अगर आपको किसी को बिज़नेस शेयर करना है, अगर आपको बिज़नेस शेयर नहीं करना लेकिन कोई इंसान है जिसको मल्टीपल प्रोडक्ट्स चाहिए, मान लीजिए कि उसको पूरी की पूरी हमारी फिटनेस एंड डाइट की पूरी रेंज चाहिए, उसे वेट लूज़ करना है तो उसे पूरा फिटनेस एंड डाइट की रेंज चाहिए, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने अपलाइन से कंसल्ट करना है। उनसे पूछना है कि ये किसी को कैसे दिया जा सकता है, वो इसको कैसे कंज़्यूम करे।
तो एज अ यूजर आपको कहीं ना कहीं इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमें डायरेक्टली किसी को शेयर नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें शेयर करना आता नहीं है, हमें बिजनेस करना आता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम अपने स्पॉन्सर की हेल्प लेंगे। ठीक है? तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो एज अ यूजर आपको ध्यान में रखनी है। दोबारा से रिपीट करा देता हूँ। पहला क्या? इंस्टॉल आवर एप्स। सबसे पहले अपने एप्स को आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन के अंदर। कंसिस्टेंसी के बारे में आप जान लीजिए। हेल्थ सप्लीमेंट की आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो कंज्यूम करना स्टार्ट कीजिए। ट्राई डिफरेंट कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के ऊपर आप जरूर जाइए। क्लियर ऑल योर डाउट्स। किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट हो, वो क्लियर कीजिए। शेयर करना है तो अपने स्पॉन्सर की आपको हेल्प लेनी है, चाहे आप बिजनेस शेयर करें, चाहे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को आप शेयर करें। ठीक है? अब आगे चलते हैं किस चीज पे, जो हमारा अगली चीज है क्या? बिजनेस। जब हम बिजनेस के अंदर आते हैं तो हमें क्या करना है? कोई इंसान अगर आज इस बिजनेस के अंदर आया है और वो सोच रहा है कि यार मुझे लाइफ के अंदर ग्रो होना है, तो मुझे क्या करना है? सबसे पहली चीज माय फ्रेंड, क्लियर योर वाई। ठीक है? इसको मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। अगर आज आप इस बिजनेस के अंदर न्यू हैं, आपको 1 घंटा हुआ है, 1 दिन हुआ है, 1 महीना हुआ है, या 1 वीक हुआ है, डज़न्ट मैटर, या 1 साल भी हो गया है ना, सबसे पहला आप अपना व्हाय क्लियर कीजिए कि आप इस बिजनेस को कर क्यों रहे हैं? क्या चीज़ है जो आप इस बिजनेस से चाहते हैं कि मुझे मिल जाए? हो सकता है वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, कि मुझे यहाँ से फाइनेंशियली फ्री होना है, मैं अगर किसी और काम को करूँगा तो शायद मैं फाइनेंशियली फ्री ना हो पाऊँ, मैं हमेशा मेरे को काम करना पड़ेगा। लेकिन इस बिज़नेस के अंदर अगर मैं मेहनत करता हूँ, वर्क करता हूँ, कुछ साल मेहनत करता हूँ, तो मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँगा। वो चीज़ हो सकती है। मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, दुनिया को देखना चाहता हूँ, मैं जिस काम को ऑलरेडी कर रहा हूँ, उससे मैं ट्रैवलिंग नहीं कर पाता हूँ, पॉसिबल नहीं हो पाती है, लेकिन वेस्टीज बिज़नेस से मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, मेरा ट्रैवल करने का सपना पूरा हो सकता है। ये आपका रीज़न हो सकता है। मैं घर लेना चाहता हूँ अपना, या अपनी फैमिली को एक घर गिफ्ट करना चाहता हूँ। वो शायद मेरी किसी जॉब के अंदर या बिज़नेस के अंदर वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे खर्चे इतने ज़्यादा हैं, तो मेरे को एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। ये भी आपका रीज़न हो सकता है। आपका रीज़न हो सकता है कि मैं चाहता हूँ लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मुझे जाने-पहचाने, मुझे नेम फेम मिले। मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया से जब जाऊँ तो लोग जाने कि कोई इंसान गया है, किसी ने अपना एक इम्पैक्ट छोड़ा है, छाप छोड़ी है। जब गूगल पे वो मेरा नाम डाले तो वहाँ पे आए कि इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के अंदर किया क्या है? ये आपका रीज़न हो सकता है। मुझे अपने लिए कोई भी मटेरियलिस्टिक गोल बनाना है, कार लेनी है, हो सकता है वो जिस काम को मैं कर रहा हूँ उससे पॉसिबल ना हो पाए। एक गोल, एक व्हाय आपका इस बिज़नेस के अंदर ज़रूर होना चाहिए। पता है क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए यहाँ पे ना कोई आपकी बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोई आप लाखों करोड़ों रुपए लगा के नहीं आ रहे। देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आज यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर 200 से ज़्यादा लोग हैं। अगर यहाँ पे हर इंसान का 1-1 करोड़ रुपए आज वेस्टीज की फ्रेंचाइज़ी लेने में लग गया ना, और मान लो आपने लगा दिया 1 करोड़ रुपए, तो आपको कोई नेगेटिव कर ही नहीं सकता। आप इस बिज़नेस को छोड़ ही नहीं सकते। पता है क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम अपने माइंड में वैल्यू बनाते हैं पैसों की, फाइनेंशियल चीज़ों की हम वैल्यू बनाते हैं कि ये 1 करोड़ लगा दिए यानी कि अभी करना ही करना। लेकिन वेस्टीज बिज़नेस में वो 1 करोड़ रुपए लगे नहीं है। तो क्या ज़रूरी है? तो एक व्हाय होना ज़रूरी है, एक डायरेक्शन होना ज़रूरी है कि मैं इस रीज़न की वजह से, इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से मैं बिज़नेस को कर रहा हूँ। और वो ऐसा नहीं है कि 1 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। हो सकता है उसमें समय लग जाए, या हो सकता है कि वो आपको ऑलरेडी क्लियर हो। हो सकता है कि आप चाहते हो कि सर मैं किसी और के लिए काम नहीं करना चाहता अपनी ज़िंदगी भर, मैं अपने लिए काम करना चाहता हूँ, मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ। मैं फ्रीडम चाहता हूँ अपनी लाइफ़ के अंदर कि जब मेरा मन करे तब मैं काम करूँ, जब ना करे मैं ना करूँ। मैं टाइम फ्रीडम चाहता हूँ अपनी लाइफ़ के अंदर। मैं ये चीज़ जानता हूँ कि मैं शायद आज किसी काम को कर सकता हूँ, मेरी बॉडी आज हेल्दी है, लेकिन शायद कल ना रहे, कल मैं उतना ज़्यादा मेहनत ना कर पाऊँ, मैं तब के लिए इस बिज़नेस को कर रहा हूँ। या हो सकता है कि सर मैं अपनी लाइफ़ के अंदर कुछ चेंजेस चाहता हूँ, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने-पहचाने। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं आपके। तो सबसे पहला अगर आज आप इस मीटिंग के अंदर हैं, तो आप अपना वो एक रीज़न फाइंड करिए, और अगर आपको दिक्कत है वो एक रीज़न फाइंड करने में, तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, अपने स्पॉन्सर के साथ में बैठिए और उनसे उनके साथ में बैठ के ही बात करिए कि सर एक रियल व्हाय मेरा क्या हो सकता है? और वो आपकी हेल्प करेंगे आपका व्हाय फाइंड करने में। क्लियर? यस लिख सकते हैं एक बारी चैट के अंदर। समझ आ रही है चीज़ें? ज़्यादा हैवी तो नहीं हो गई?
हैवी तो लास्ट में अनाउंसमेंट होगी। चलिए, तो क्लियर कीजिए अपना व्हाय, ठीक है? दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है? देखिए डाउट्स क्लियर करिए अपने इस बिज़नेस के अंदर ना। कई लोगों के क्या डाउट होते हैं कि सर मैं इस बिज़नेस के अंदर तो आ गया हूँ, चलता भी है या नहीं चलता? हैं? ये लोग तो कहते हैं नहीं चलता। अगर ऐसा आपका कोई डाउट है, तो आप ये क्लियर कीजिए, ठीक है? आपका ये डाउट हो सकता है कि सर ये प्रोडक्ट्स काम करते हैं, नहीं करते? किसी को रिकमेंड करूँगा तो उसे रिज़ल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अपना ये डाउट भी क्लियर कीजिए। क्या मेरे जैसे लोग इस बिज़नेस के अंदर कामयाब हैं? मेरे जैसे एजुकेशन वाले, मेरे जैसे बैकग्राउंड वाले हैं? ये भी अपना डाउट आप क्लियर कीजिए अपने स्पॉन्सर के साथ बैठ के। तो कुछ आपके मन में अगर डाउट्स हैं और देखिए एक भी है, तो उसे क्लियर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं, अगर डाउट आ गया ना वहाँ पे, तो धुंधला हो गया वो रास्ता ना, वहाँ पे आप तेज़ी से नहीं चल सकते। लेकिन अगर आपने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए ना, तो आपको दूर तक दिखाई देगा और आप तेज़ जा सकते हैं। आप तेज़ इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं, जल्दी इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। और मैं हमेशा जब भी मैं कोई मीटिंग करता हूँ और आप भी हमेशा इस चीज़ को करिएगा, कोई भी आप मीटिंग करिए, आप उसमें सामने वाले से एक चीज़ ज़रूर पूछिए कि आपका कोई डाउट तो नहीं है? अगर है तो आप मुझसे ओपनली आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो डाउट ज़रूर आप क्लियर कीजिएगा, अगर आपके अंदर है तो अपना भी क्लियर कीजिएगा अपने अपलाइन के साथ बैठ के। तीसरी चीज़ आपको इस बिज़नेस के अंदर क्या क्लियर करनी है, जो कई लोगों के क्लियर नहीं हो पाती, वो क्या है कि आप इस बिज़नेस को जो आपने आज रीज़न ढूँढा है, जो आप आपका रीज़न है कि सर मैं इस रीज़न की वज़ह से इतनी इनकम के लिए मैं आज इस बिज़नेस को कर रहा हूँ या मैं टाइम फ्रीडम के लिए कर रहा हूँ। तो आज आप फुल टाइम इस बिज़नेस के अंदर हैं या पार्ट टाइम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं? किस तरीके से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करने वाले हैं? क्योंकि देखिए कई लोग ना बोलते हैं सर मैं फुल टाइम हूँ, काम वो पार्ट टाइम वाला भी नहीं करते, वो सम टाइम वाला काम करते हैं। सम टाइम वाला काम क्या होता है? हफ्ते में कहीं एक बारी मीटिंग कर ली, कोई मिल गया तो कर लिया, नहीं मिला तो नहीं किया। सर मैं जॉब करता हूँ, 10 घंटे सर जॉब पे लगा रहता हूँ, इसलिए सर मैं मीटिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पाता, है ट्रेनिंग में नहीं आ पाता। तो भाई आप पार्ट टाइम भी नहीं कर रहे। पार्ट टाइम का मतलब पार्ट टाइम। एक इंसान अगर 10 घंटे की जॉब करता है, 8 घंटे सोता है, तो ये 18 घंटे हुआ। 3 घंटे उसके छोटे-मोटे काम हो गए, खाना-पीना, नहाना-धोना हो गया, तो भी उस इंसान के पास में 3 घंटे बचते हैं। उस 3 में से मैं कहता हूँ आप डेढ़ घंटा निकालिए, वो पार्ट टाइम हुआ। डेली निकालेंगे तो पार्ट टाइम होगा डेढ़ घंटा। और अगर आप फुल टाइम में हैं, तो मेरे दोस्त आपकी 2 से 3 मीटिंग डेली की होनी चाहिए। 2 से 3 मीटिंग डेली यानी कि 5 से 6 घंटे डेली का हो जाएगा ये। इनवाइट्स आपके ज़्यादा होने चाहिए, मीटिंग्स आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी टीम की मीटिंग ज़्यादा होनी चाहिए, पर्सनल मीटिंग ज़्यादा होनी चाहिए। ये फ़र्क है फुल टाइम में और पार्ट टाइम में। तो दोस्त अगर आज आप कह रहे हैं ना कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो हर चीज़ के लिए आपको टाइम चाहिए। अगर आज आप एक सर्टेन इनकम कमाने के लिए आप इतना टाइम लगा रहे हैं, तो उससे बड़ी इनकम कमाने के लिए आपको उससे और बड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आज आप 25,000 25,000 की आप जॉब कर रहे हैं और उसमें 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो क्या 50,000 कमाने के लिए 20 घंटे काम करेंगे? पॉसिबल नहीं पाएगा ना, आपकी बॉडी उसे सहन ही नहीं कर पाएगी, नींद कम हो जाएगी। तो इसीलिए आपको आज ही इस बिज़नेस को पार्ट टाइम में स्टार्ट कर देना है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो और अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं, तो दोस्त आपको तो तेज़ी से इस बिज़नेस को पकड़ लेना चाहिए, रोज़ की मीटिंग्स को बढ़ा देना चाहिए। आप देखिए कितनी जल्दी आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। कई लोग मेरी टीम के अंदर भी लीडर्स को भी बहुत जल्दी रिज़ल्ट्स मिले हैं, मुझे भी बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिले हैं। क्यों? क्योंकि हमने फुल टाइम किया तो मतलब फुल टाइम किया, हमने उतना टाइम दिया, हमने काम चोरी नहीं की। तो काम चोरी या फिर आप कह सकते हैं आलस अगर आपके अंदर है, तो कहीं न कहीं दोस्त आप पार्ट टाइम, फुल टाइम कुछ नहीं कर रहे, आप सम टाइम कर रहे हैं। वो आपको आज ही क्लियर कर लेना है, अपना टाइम मैनेज करना है, अपना एक टाइम बनाइए कि मैं रोज़ 8 बजे मीटिंग करूँगा, मैं रोज़ 7 बजे मीटिंग करूँगा। ठीक है? ये टाइम मेरा फिक्स्ड हो जाएगा। इस टाइम मुझे एक मीटिंग अरेंज करनी ही करनी है। मुझे लोगों को इनवाइट करना ही करना है। चाहे मैं सोशल मीडिया से करूँ, चाहे मैं पर्सनल लोगों को इनवाइट करूँ, कहीं से भी करूँ, मुझे वो करना ही करना है। ठीक है? ये पॉइंट्स क्लियर हुए? कोई भी इंसान आपके बिज़नेस के अंदर भी आ रहा है, उसके साथ में ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, उसके व्हाय के ऊपर बात कर सकते हैं, उसके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, उसको पार्ट टाइम और फुल टाइम का डिफरेंस समझा सकते हैं। और अगर आप भी इस बिज़नेस के अंदर न्यू है, तो अपना भी क्लियर कर लीजिए। और इसके बाद अब मैं आगे चलूँगा, ठीक है? चलिए, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? सामने वाले को ना पहले ही समझा दीजिए या खुद भी अगर आज आप न्यू है इस बिज़नेस के अंदर,
तो उसे बता दीजिए कि ये बिज़नेस के अंदर 2 तरीके के लोग हैं। पहले प्रोफ़ेशनल, दूसरे अनप्रोफ़ेशनल। अनप्रोफ़ेशनल और प्रोफ़ेशनल का एग्ज़ाम्पल आप ऐसे दे सकते हैं कि क्रिकेट बहुत लोग खेलते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है? होप सो आपने भी कभी ना कभी ज़रूर खेला होगा। हैंड रेज़ करके आप बता भी सकते हैं किस-किस ने क्रिकेट कभी खेला। 50 अरे वाह! सबने ही खेला है। 90 प्लस हो गए हैंड रेज़, सबने खेला है ना? अब अगर मैं यहाँ पे ये पूछ लूँ कि किसको-किसको पैसा आया है, तो आप बोलेंगे नहीं सर पैसा तो नहीं आया उससे। और मैं वहीं पे बोलूँगा विराट कोहली तो बहुत पैसा कमा रहा है क्रिकेट से और जो प्रोफ़ेशनली खेलते हैं वो भी बहुत पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप किसी भी प्रोफ़ेशन को आज आप उठा के देख लीजिए, किसी भी प्रोफ़ेशन को। जब आप उसको प्रोफ़ेशनली खेलते हैं ना, जब आप किट लेते हैं, जब आप उसमें जाना स्टार्ट करते हैं, एक हर आप उसका रूटीन बनाते हैं, ठीक है? तब आपको वहाँ से पैसा आता है, तब आप उसमें प्रोफ़ेशनली आते हैं। अदरवाइज़ आप उसमें अनप्रोफ़ेशनली होते हैं। अनप्रोफ़ेशनली मतलब गली क्रिकेट, ठीक है? अब बोलेंगे कि सर हमने तो गली में भी पैसे लगा लिए थे, कब तक लगाओगे? ठीक है? मतलब बड़े लेवल पे अगर आपको जाना है, प्रोफ़ेशनल लेवल पे जाना है, तो आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी, जो प्रोफ़ेशनल लोगों ने किया। आपको कोचिंग जॉइन करना पड़ेगा, किट खरीदनी पड़ेगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कि जब एक न्यू पर्सन इस बिज़नेस के अंदर आ रहा है, तो आप उसको ही बताइए कि सर आपको इस बिज़नेस के अंदर टूल्स खरीदने हैं। टूल्स हमारे क्या-क्या होते हैं? प्लान बुक, कार बुक, लीडिंग लेडीज़ बुक, ये चीज़ें खरीदनी है। क्यों? भाई इसके बिना आप बिज़नेस कैसे करोगे? अगर मुझे हेयर ड्रेसर बनना है, हेयर ड्रेसर, तो भाई वो खरीदना पड़ेगा कि नहीं खरीदना पड़ेगा? कोम्ब और कैंची वगैरह सब खरीदना पड़ेगा कि नहीं खरीदना पड़ेगा? छोटे से छोटा काम आप देख लीजिए, उसके अंदर भी आपको प्रोफेशनल बनना है, तो आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर मुझे डॉक्टर भी बनना है, तो स्टेथोस्कोप और जो पूरी ऑपरेशन करने की किट होती है, वो खरीदनी पड़ेगी या नहीं खरीदनी पड़ेगी? बिल्कुल खरीदनी पड़ेगी। तो अगर हम इस बिज़नेस के अंदर आए हैं और इस बिज़नेस के अंदर अगर हम चाहते हैं हाँ, अब कोई हमसे पूछ ले कि हमें कितनी इनकम चाहिए, हम तुरंत बोल देते हैं जी, जितना आ जाए उतना बढ़िया है, 6 फिगर आ जाए, है ना? 1 लाख रुपए आ जाए। तो भाई वो आएगा कैसे? जब आप इस बिज़नेस को प्रोफेशनली बिल्ड करोगे। तो प्रोफेशनली आपको इस बिज़नेस के अंदर आना है, चाहे आप पार्ट टाइम आए, चाहे फुल टाइम आए, ठीक है? अनप्रोफेशनल लोग पैसा नहीं कमाते इस बिज़नेस के अंदर क्या कहीं भी नहीं कमाते अनप्रोफेशनल लोग। तो अनप्रोफेशनल बिल्कुल मत बनिएगा। प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लीजिएगा, ठीक है? बिज़नेस प्लान के बारे में नॉलेज लीजिएगा, वो आगे भी बताऊँगा। लेकिन क्या करना है सबसे पहले टूल्स खरीदने हैं। अपने पास सभी पीडीएफ्स आप माँग लीजिए अपने अपलाइन से कि सर मुझे आप ना पीडीएफ शेयर कर दीजिए प्रोडक्ट्स की, कैटलॉग्स की, प्लान की। और अगर आप इस बिज़नेस के अंदर नए हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ें रख लीजिए अपने पास में, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इनकी, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको यहाँ पे 7 बेसिक्स जो हमारे 7 स्टेप्स हैं, उनको सीखना है। 7 बेसिक्स एंड 7 स्टेप्स को आपको सीखना है और उसमें आपके स्पॉन्सर, आपके अपलाइन आपकी हेल्प करेंगे। हो सकता है वो आपके साथ में बैठ के आपकी लिस्ट मेकिंग करवाएँ और उसके बाद वो हो सकता है कि आपको फिजिकल ट्रेनिंग्स दें, इनवाइट किए आपको मेरी वीडियो सेंड कर दें। वो उनके ऊपर है कि वो किस तरीके के साथ में आपके साथ में 7 स्टेप्स एंड 7 बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग करवा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। तो इन चीज़ों पे आपको स्ट्रॉन्ग होना है। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अपना एक गोल सेट करना है। ये ना एक बहुत बड़ी गलती होती है कि ना लोग दूसरे लोगों को देख के इस बिज़नेस के अंदर आ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी ने देखा कि यार इसको 15,000 की इनकम आ रही है, तो मैं भी इस बिज़नेस के अंदर आ जाता हूँ। अब पता है क्या हुआ? वो ये सोच लेता है कि आईडी लगाने से पैसा आ जाता है या फिर बस जुड़े रहने से पैसा आ जाता है। ये क्या होती है, ये गलती होती है। जब तक आप अपना एक पीवीज़ के अंदर गोल सेट नहीं करेंगे, अपना एक लेवल के अंदर गोल सेट नहीं करेंगे, तब तक आप यहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। तो आप अपने गोल्स बनाइए। कैसे बनाएँगे? अपने अपलाइन के साथ बैठिए, उनसे बोलिए कि इस मंथ हम किस चीज़ के लिए जा सकते हैं? क्या बेस्ट रहेगा? कितनी इनकम पे क्या बेस्ट रहेगा? गोल सेट किया। 6 महीने की प्लानिंग क्या होनी चाहिए? 3 महीने की प्लानिंग, 1 साल की प्लानिंग क्या होनी चाहिए? गोल्स बनाइए। किसी भी लेवल पे आज चाहे आप 1 घंटे पहले जॉइन हुए हो, आपका एक गोल होना चाहिए कि मुझे इस मंथ ये लेवल अचीव करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप वो गोल नहीं बनाएँगे, कोई लेवल अचीव नहीं होगा, अगले महीने आप फिर 5% पे रह जाएँगे। फिर आप बोलेंगे हमारे अपलाइन ने बस हमें जॉइन करा दिया, कुछ कराया ही नहीं। भाई ये आपको भी तो पूछना है। मैंने अपने अपलाइन से पूछा था कि मेरे को इस महीने क्या करना है, उन्होंने मुझे बताया था फास्ट ट्रैक के लिए जाइए, फास्ट ट्रैक के लिए जाएँगे ये बेनिफिट होंगे। तो आप
अपने अगर आप एक अपलाइन है, तो अपनी टीम के गोल सेट करवाइए, और अगर आज आप न्यू जॉइनी है, तो अपना एक गोल सेट कीजिए अपने अपलाइन के साथ में बैठ के। क्लियर? ये चीज़ें कर सकते हैं, प्रोफेशनली इस बिज़नेस को बिल्ड करना है, 7 स्टेप 7 बेसिक्स के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग होना है। बैठ के बात करिए अपने स्पॉन्सर के साथ में कि 7 स्टेप 7 बेसिक्स में हम कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, कौन-सी ट्रेनिंग हमें लेनी है, और अपना गोल सेट कीजिए। वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर का हो सकता है, वो सिल्वर डायरेक्टर का हो सकता है, वो फास्ट एड का हो सकता है, फास्ट 10% का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। आगे चलते हैं। अब कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, जो 5 चीज़ें कहीं न कहीं हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हमारी नींव में आती हैं और इस बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये 5 चीज़ें हैं। सबसे पहला, अगर आज आप इस बिज़नेस के अंदर आए हैं ना, डज़न्ट मैटर कि आपके अपलाइन कोई भी हो, और ये मीटिंग अगर आपको मिल रही है, तो दोस्त मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस बिज़नेस के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको अपना लर्निंग एटीट्यूड बनाना होगा। हो सकता है कि आपके अपलाइन आपसे एज में छोटे हों, आपसे एजुकेशन में कम हो, ठीक है? या हो सकता है वो बहुत बड़े हों, आपसे एजुकेशन में आप उनसे पूछने से डरते हो, लेकिन आपको यार अपना एक लर्निंग एटीट्यूड बनाना होगा। आपके अपलाइन आपको जो भी सिखाएँ, आपको वो सीखने के लिए राज़ी होना होगा। हो सकता है वो आपको बहुत ही ख़ास दोस्त हो सकता है कि वो आपकी फैमिली रिलेशन में हो। सबसे पहली चीज़, अपना लर्निंग एटीट्यूड बनाइए। क्यों? वो चाहते हैं आप ग्रो हो और आप भी चाहते हो आप ग्रो हो। तो आपको उनकी चीज़ों को ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा, तभी आप ग्रो हो पाएँगे। तो आपको लर्निंग एटीट्यूड पहले दिन से लेके चलना है इस बिज़नेस के अंदर। ये नहीं सोचना कि इनकी मैं क्यों सुनूँ, ये तो मेरा दोस्त है, मेरे साथ बड़ा हुआ है। नहीं, लर्निंग एटीट्यूड आपको बनाना है। बनाएँगे? बनाएँगे ना? येस लिख सकते हैं? बहुत बढ़िया। ऐसे ही ये आए ना, क्या बात है! तेज़ी से मैसेज आए सबके। बहुत शानदार। सीधा एक साथ 50 प्लस मैसेजेस हो गए येस के। 60, 70 हमारे को-होस्ट भी होंगे, वो भी देख रहे होंगे कितनी तेज़ी से मैसेजेस आ रहे हैं। तो लर्निंग एटीट्यूड हमें बनाना है, हमें बेस्ट स्टूडेंट बनना है। बेस्ट स्टूडेंट किसका बनना है? अपने अपलाइन का और अपने सिस्टम का हमें बेस्ट स्टूडेंट बनना है। क्यों? एक बेस्ट स्टूडेंट जो होता है, वही अच्छे से चीज़ों को सीख पाता है और वही फर्स्ट आ पाता है। लास्ट बेंचर नहीं बनना है यहाँ पे, लर्निंग एटीट्यूड बनाना है। कोई भी मीटिंग हो, कोई भी ट्रेनिंग हो, सबसे पहले उसके अंदर प्रेज़ेंट होना है। दूसरी चीज़ किसके ऊपर काम करना है हमें? स्किल्स के ऊपर काम करना है। स्किल्स क्या होती है शुरुआत में एक अच्छा बेस सेट करने के लिए? सबसे पहली इनवाइट। इनवाइट करना एक स्किल है और स्किल सीखी जा सकती है, ट्रांसफरेबल होती है। तो सबसे पहली स्किल आपको कौन-सी सीखनी है? इनवाइट कैसे करते हैं। दूसरी स्किल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपको कौन-सी सीखनी है? हाउ टू शो प्लान प्रेजेंटेशन। प्लान प्रेजेंटेशन कैसे दिखाएँ, और ये 2 स्किल को आपने जितनी जल्दी सीख लिया, उतनी जल्दी आप इस बिज़नेस के अंदर एक अलग लेवल पे आप आ जाएँगे। एक पहला स्टेप, एक पहला कदम आप रख देंगे। तीसरी चीज़ आपको कौन-सी सीखनी है? क्लोजिंग एंड फॉलो। तो 3 स्किल मैंने आपको बताई है, इन 3 स्किल के अंदर आपको काम करना है। पहला इनवाइट, दूसरा हाउ टू शो प्लान प्रेजेंटेशन, एंड तीसरा क्या है? बताइए? क्लोजिंग एंड फॉलो अप। इन 3 स्किल के ऊपर काम करेंगे, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, इन 3 स्किल के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है? और इसमें आपकी हेल्प क्या करते हैं? हमारे बिज़नेस टूल्स हमारे आपकी हेल्प करते हैं, ट्रेनिंग्स आपकी हेल्प करती हैं, मीटिंग्स, अपलाइन्स आपकी हेल्प करते हैं। अपलाइन का हेल्प करना मतलब ये नहीं कि वही प्रेज़ेंटेशन दिखा रहे हैं, अपलाइन का हेल्प करना मतलब जिस चीज़ में आप वीक हैं, वो उसमें आप उनसे पूछें और वो आपकी हेल्प करें ग्रो होने में। तीसरी चीज़ क्या है? मीटिंग्स। कैसी भी मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी ट्रेनिंग हो, आपकी हेल्प होएगी ग्रो होने में, और ये बेसिक है। अगर आप इस बिज़नेस के अंदर ग्रो होना चाहते हैं, तो मीटिंग्स यहाँ का आप समझ लीजिए मूल मंत्र है, बैकबोन है। आपको आगे लेके जाने वाली एक ही चीज़ है, वो है मीटिंग, और वो आप जितना ज़्यादा करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। क्यों? जब मीटिंग्स नहीं होती यानी कि एक्शन नहीं होता, और जब एक्शन नहीं होता तो नेगेटिविटी आती है। आप देख लीजिएगा कभी भी, जिस दिन आपने प्लान दिखाया होगा, उस दिन आपके अंदर एक अलग पॉजिटिविटी होगी, और जिस दिन आप खाली बैठे होंगे, उस दिन आपके अंदर नेगेटिविटी आई होगी। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और जब आप काम करते हैं, तो आप ग्रो होते हैं। ठीक है? तो क्या करना है? मीटिंग्स करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे अपने अपलाइन के साथ करें, चाहे अपने डाउनलाइन के साथ करें, चाहे कोई हो रही है, उसे अटेंड करें। मीटिंग्स पर ज़रूर करनी है। अगर आप मीटिंग से दूर होंगे, तो दोस्त आप बिज़नेस के बेसिक से दूर हो गए, नींव से दूर हो गए। और अगर नींव वीक हो गई,
तो उस पे एक मंजिल भी खड़ा नहीं हो सकता। आप तो यहाँ पे खड़ा करने बुर्ज खलीफा आए हो, बुर्ज खलीफा भी क्या, आप तो भाई साहब उड़ने के लिए आए हो, लेकिन उसके लिए पहले नींव तो मजबूत करनी पड़ेगी। तो नींव अगर आपको मजबूत करनी है, अपने फाउंडेशन, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो मीटिंग्स कहीं न कहीं उसका रोल है। और ये जो 5 लिखे हुए हैं ना, ये एक्चुअली में आप समझ लीजिए एबीसीडी है नेटवर्किंग की। अगर ये समझ लिया और इन पे काम कर लिया तो बेसिक तो स्ट्रॉन्ग हो गया। चौथी चीज़ जो आपको फ़ोकस करना है, अगर आप एक बिज़नेस की तरह ले रहे हैं वेस्टीज को कि मुझे बिज़नेस करना है, तो हमें किस चीज़ पे फ़ोकस करना है? हमें फ़ोकस करना है पीवीज़ पे। पीवीज़ पे हमें सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा पीवी होगा, देखिए कहीं न कहीं ना एक डाउट हमारे अंदर होता है कि जब हम नए होते हैं, बस जॉइनिंग ही तो करानी है। भाई सिर्फ़ जॉइनिंग कराने से नहीं होता। जॉइनिंग अगर सिर्फ़ जॉइनिंग कराने से पैसा आता होता, तो मैं तो 1000 लोगों की आईडी बना देता। पैसा थोड़ी मिलता मुझे आईडी बनाने का। वाली सर आईडी बनाने का पैसा देते ही नहीं है। वाली सर पैसा देते हैं किसने कितना पीवी किया एट द एंड ऑफ द मंथ। एट द एंड ऑफ द मंथ आपने जितना ज्यादा पीवी किया होगा, उतनी ज्यादा इनकम आपको आएगी। और विद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे भी काम करना है, ठीक है? उसमें वो जैसे जैसे आप ग्रो होंगे, आपके अपलाइन उसमें आपको बताते चलेंगे। और पांचवी चीज क्या है? माइंडसेट। इस बिजनेस के अंदर आपको दोस्त अपने माइंडसेट पे हमेशा काम करना होगा, हमेशा चैंपियन माइंडसेट आपको बनाना होगा। इसके लिए हमारी हाई लेवल ट्रेनिंग्स होती हैं, जो कि हमारे जो मेंटोर हैं धर्मेंद्र मान सर, जिनको इस इंडस्ट्री का 21 से 22 साल का एक्सपीरियंस है, वो उन ट्रेनिंग्स को करते हैं। तो आपको जब भी मौका मिले, आपको उसे अटेंड करना है। वो 3 to 2 डे रेजिडेंशियल वर्कशॉप होती है, आपको उसे जरूर अटेंड करना है। लीड बोलते हैं उसे, लीडरशिप एक्सप्लोरेशन एंड एडवांसमेंट प्रोग्राम। तो उसे आपको जरूर लेना है, ठीक है? और माइंडसेट एक और तरीके से इंप्रूव होगा, कैसे? अपने अपलाइन के साथ टाइम स्पेंड करने से। तो अपने अपलाइन के साथ कोशिश कीजिए, टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। देखिए, अपलाइन बिजी हो जाते हैं जब टीम धीरे धीरे बड़ी होने लगती है ना, तो आपको क्या करना है? आपको उनसे टाइम मांगना है। वो बिजी हो जाएंगे, आपको टाइम मांगना है। हो सकता है कि वो एक हफ्ते तक बिजी रहे, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि एक हफ्ते में आप उनसे 2-3 बार मिल सकें। और अगर स्टार्टिंग लेवल पे है, तो ज्यादा मीटिंग करिए अपने अपलाइन के साथ में, कॉल पे बात करिए। कभी भी कोई नेगेटिव करे, कोई कुछ गलत बोले, तो अपने अपलाइन से कंसल्ट कीजिए ना, क्योंकि वही तो है जो आपको वहां पे गाइड कर सकते हैं सही तरीके से। करेंगे? इन 5 पॉइंट्स को समझ लिया, एबीसीडी है ये। क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। जो आप इतनी तेजी से मैसेजेस करते हैं ना, मजा आ जाता है देख के। पता चलता है कि चीजें, हाँ, आप यहीं पे हैं, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, इधर उधर नहीं गए आप। ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने स्पेशली इसके अंदर डाले हैं, जो अगर आप बिजनेस के अंदर आज आ गए हैं, कितना भी समय आपको हो गया है, तो उनका आपको ध्यान रखना है। और वो पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला, अटेंड एवरी इवेंट माय फ्रेंड। इस बिजनेस की बैकबोन मैंने बोला ना, अगर कोई चीज है तो वो है इवेंट। क्यों? सबसे पहली चीज, इवेंट लेके आती है एक संगत। एक ऐसी संगत जो आपको मदद कर रही है ग्रो होने में, जो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रही है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप 4 दिन, चलो इसको ऐसे नहीं समझाऊंगा, इसको ऐसे समझाता हूँ। क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है? और ग्रुप्स बने होते हैं, आपके स्कूल में भी रहे होंगे। कुछ होता है उत्पाती ग्रुप, है ना? 4-5 लोग हैं, वो सबसे बड़े उत्पाती हैं। कुछ होता है वैसा पढ़ाई करने वाले बच्चों का ग्रुप, कुछ होता है चुगली करने वाले बच्चों का ग्रुप। अब ये पता है क्या हुआ? ये उस ग्रुप के अंदर कोई अगर आ जाए, तो वो भी वैसे ही करने लगेगा या नहीं करने लगेगा? तभी आपने देखा भी होगा कि मैम भी बोलती है, अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो इसे पढ़ने वाले बच्चों के साथ में बिठा दो। कोई अगर ज्यादा मस्ती मजाक कर रहा है, उत्पात मचा रहा है, तो उसको वहां से दूर करके उसकी संगत बदल दो। हमारे टीचर्स भी हमारे साथ ऐसा करते थे। और कई बारी हम गलत संगति में भी चले जाते हैं, जब हमें कोई गलत आदत लग जाती है ना, तो वो पड़ती है हमें हमारी संगत की वजह से। तो संगत से ही रंगत है मेरे दोस्त। जैसे आपकी संगत होगी, वैसे आपकी रंगत होगी। एंड वन बैड एप्पल कैन स्पॉइल द बास्केट। ये तो आपने जरूर सुना ही होगा कि एक खराब सेब, एक खराब फल पूरी टोकरी को खराब कर देता है। तो इसलिए आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, अच्छे अपने एनवायरनमेंट को बनाना है। क्लियर? हर इवेंट को अटेंड करना है। हो सकता है आपने वो इवेंट पहले लिया हो, 2-3 बार लिया हो, फिर भी लीजिए। क्यों? हमेशा देखिए, अगर 40 मिनट का इवेंट ले रहा हूँ ना, तो मुझे 4 मिनट या 10 मिनट की ही चीजें बाद में याद रहेंगी, बाकी सारी भूल जाऊंगा। तो सेम ऐसे ही, जब आप किसी इवेंट को बार बार लेंगे, तो नई नई चीजें आपके माइंड में जाएंगी।
तो लेंगे सारे इवेंट आपको लेने, कोई भी इवेंट हो, किसी भी अपलाइन का, किसी भी स्पॉन्सरशिप का, कोई भी इवेंट हो, आपको सभी इवेंट्स के अंदर आना है। कोई भी ट्रेनिंग हो, कोई भी मीटिंग हो, सीएनटी हो, आपको उसके अंदर लेना है। ठीक है? मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस कर रहे हैं आप लोग। मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। ठीक है? बताऊँगा नहीं क्या था। नहीं तो आप बोलेंगे, "है सर?" चलिए, तो सारे इवेंट को आपको अटेंड करना है। एंड नेक्स्ट चीज़ जो है, जो आपको देखिए कहीं न कहीं फेस करनी होगी, वो क्या है? नेगेटिविटी। और देखिए होता क्या है, सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हम ना बिज़नेस करने के आदी नहीं होते। हमने कभी भी अपनी लाइफ़ के अंदर कोई बिज़नेस नहीं किया होता, तो ना हमें ना सुनने की आदत नहीं होती। लेकिन जितने भी बड़े-बड़े बिज़नेस ओनर्स होते हैं ना, वो ये चीज़ जानते हैं कि 100% रेश्यो कहीं पे भी नहीं है। हर इंसान एयरटेल की सिम को इस्तेमाल नहीं करता, हर इंसान जियो की सिम को इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है? हर इंसान चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खाता और हर इंसान वनीला आइसक्रीम नहीं खाता। सबको अलग-अलग चीज़ें पसंद है और नेगेटिविटी हर जगह है। देखिए, ये मैंने आपको क्यों बोला कि हर इंसान वेस्टीज भी नहीं करेगा, लेकिन आपको आपके जैसे लोग ड्रीमर मिल जाएँगे, जो ग्रो होना चाहते होंगे, जो कुछ करना चाहते होंगे अपनी लाइफ़ के अंदर, वो आपको मिल जाएँगे। बहुत लोग हैं, दुनिया के अंदर लोगों की कमी नहीं है, रोज़ बढ़ रहे हैं। ठीक है? तो आपको किनसे सबसे पहले दूर होना है, आपको नेगेटिव लोगों से दूर होना है। क्यों? क्योंकि वो खराब फल हैं, जो आपको नेगेटिव करेंगे। और कई बारी पता है क्या होता है, हमारे अंदर ना एक चीज़ होती है कि यार वो मेरे बारे में क्या बोलेगा, अगर मैं 5 लोगों के साथ में बैठूँगा और वहाँ पे मेरा दोस्त अगर मेरे को ये बोलने लग जाए कि यार तू तो ये कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढिकना कर रहा है, उससे मुझे फ़र्क पड़ेगा, मैं सर नेगेटिव हो जाता हूँ उसकी बात सुन के। दोस्त मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, किसी और के बोलने से आप वैसे भी नहीं गिरने वाले, आप बने ही चैंपियन हो। आप यहाँ पे इस बिज़नेस के अंदर क्यों आए हो? ग्रो करने के लिए आए हो ना। और अगर वो आपका इतना ही अच्छा दोस्त है तो उससे माँग के देख लो 5 लाख रुपए, दे देगा वो? बिल्कुल नहीं देगा। उससे माँग लो भाई एटीएम कार्ड दियो, मेरे को पैसों की ज़रूरत है लाइफ़ में ड्रीम पूरे करने हैं। देगा वो एटीएम कार्ड आपको अपना? बिल्कुल नहीं देगा। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, माँग लेना उससे भाई 5 लाख रुपए दे दे, माँगियो मत दोबारा, क्योंकि तू तो मुझे बिज़नेस करने नहीं दे रहा, पैसा तो नहीं कमाने दे रहा, तो भाई दे दे तू ही। नहीं देगा ना। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं, वो आप अपने लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए किसी और की नेगेटिविटी से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और नेगेटिविटी कहाँ नहीं है, हर जगह है। आप इवन अगर अभी जाएँगे ना, इसको आप रिलीजियसली मत लीजिएगा, पर अगर आज आप अभी जाएँगे और यूट्यूब पे आप डालिए हनुमान चालीसा, वहाँ पे भी डिसलाइक मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, ठीक है? किसी भी पे भी जाइए आप, वहाँ पे आपको डिसलाइक मिलते हैं कि नहीं मिलते? तो कोई भी चीज़ सिर्फ़ पॉज़िटिव नहीं होती, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जिस जगह पे श्री राम थे, वहाँ पे रावण भी था। ठीक है? तो जहाँ पॉज़िटिविटी है वहाँ पे नेगेटिविटी भी होती है। प्लस और नेगेटिव दोनों है ना मैथ्स में, तो पॉज़िटिव प्लस नेगेटिव हर जगह है। कोई ऐसी फील्ड ही नहीं है जहाँ पे 2 चीज़ें ना हो। इंटरनेट जितना पॉज़िटिव है उतना नेगेटिव भी तो है। सिंपल है कि नहीं है? ये फ़ोन जितने अच्छे काम करता है उतने बुरे काम भी तो करता है। अब फ़ोकस आप किस चीज़ पे करते हैं ये मैटर करता है। तो अपना फ़ोकस बनाइए पॉज़िटिव चीज़ों की तरफ। नेगेटिव लोगों से कट जाइए, नेगेटिव चीज़ें मत देखिए, पॉज़िटिव चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अब आप बोलेंगे सर मुश्किल होता है ना थोड़ा-सा पॉज़िटिव रहना, बिल्कुल होता है। तभी तो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है, तभी तो आपको अपने माइंडसेट को ट्रेन करना है। इसलिए तो आपको अपनी संगत को पॉज़िटिव बनाना है, आज जो आप चीज़ें देखते हैं उन्हें पॉज़िटिव बनाना है। सही चीज़ों को देखना है। मैं आज भी चैंपियन लोगों को देखता हूँ, किसी भी फ़ील्ड के अंदर हो, चाहे वो किसी स्पोर्ट के अंदर हो, मैं उनको देखता हूँ वहाँ पे कैसे पहुँचे, वो अपने फ़ील्ड के अंदर टॉप लेवल पे कैसे पहुँचे, मैं उनसे देखता हूँ, कोई मिल जाए तो मैं उनसे बात भी करता हूँ। तो ये करना है आपको कि नेगेटिविटी से दूर रहना है क्योंकि दोस्त आप जिस बिज़नेस के अंदर आए हैं ना, वहाँ पे आप बहुत लोगों से मिलोगे। आप यहाँ पे ऐसे-ऐसे लोगों से भी मिलोगे जो आपको बहुत नेगेटिव कर देंगे, बोलेंगे इसमें कुछ नहीं होता, ये वो फलाना-ढिकड़ा। और आप ऐसे लोगों से भी मिलोगे जिनकी लाइफ़ एकदम 180 डिग्री चेंज हुई है, जो बोलेंगे कि मेरी ज़िंदगी बदल दी इस बिज़नेस ने। तो आप जिस चीज़ पे फ़ोकस करेंगे वो चीज़ बड़ी होगी, ठीक है? और ये मान सर भी सिखाते हैं हमारी ट्रेनिंग के अंदर, लीड प्रोग्राम के अंदर। वेयर फोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज़ एंड एक्सपेंड्स, जहाँ पे फोकस जाएगा, वहाँ पे एनर्जी जाएगी और वो चीज़ बड़ी हो जाएगी। तो फोकस करना है अपना पॉज़िटिव चीज़ों के ऊपर, करेंगे। और जो भी लोग आपके इस बिज़नेस के अंदर भी आ रहे हैं, उन्हें भी ये चीज़ें करवानी है। उनको भी ये चीज़ बतानी है कि भाई नेगेटिविटी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, आपको लोग मना करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको ना सुनने को मिल रही है, आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, उन लोगों ने मना कर दिया, 20 लोगों को प्लान दिखाया, उन लोगों ने मना कर दिया।
भाई 21वां हर्ष यादव हो सकता है, 22वां प्रिंस शाह हो सकता है और 23वां गौरव मानसर हो सकते हैं। तो इसलिए याद रखना मेरे दोस्त कि ये नंबर गेम है। कुछ नहीं पता आपको कौन कहाँ मिल जाए, कब आपकी लाइफ चेंज हो और कब किसी और की लाइफ को आप चेंज कर दो। यू आर द अपॉर्चुनिटी गिवर। आप लोगों को दे रहे हो तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देने वाले बनो, किसी की लाइफ को चेंज करने वाले बनो, टच करने वाले बनो। और किसी से भी रिलेशंस मत खराब करना। हो सकता है कोई नेगेटिव हो आज इस इंडस्ट्री से, कोई दिक्कत नहीं, वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। जहाँ पे अंधेरा होता है रोशनी भी तो वहीं पे आती है, फिर वही जगह तो फिर रंगीन होती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है एंड होप सो आज आपको पता चला हो कि जो आपके बिजनेस के अंदर न्यू लोग आ रहे हैं उनको किन चीजों के ऊपर आपको बात करनी है, क्या चीजें उनको सिखानी है। एंड विद दिस ये मेरी लास्ट स्लाइड है। आई एम दी सक्सेस स्टोरी। कई लोग बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है। आप वो सक्सेस स्टोरी हो जिसको ना कल को चल के लोग सुनाएंगे कि पता है उन्होंने कैसे किया था, उनके साथ भी बड़ी दिक्कतें आई थी, बड़ी मुश्किलें थी, लेकिन आज देखो लोगों के लिए कहानी बन गए हैं। हर इंसान की जुबान पे रहते हैं, हर इंसान उनकी तरह बनना चाहता है। तो मेरे दोस्त दिक्कत आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप जब ग्रो करेंगे ना तो एक ऐसी कहानी बन जाएंगे जिसके जैसा लोग बनना चाहते हैं कि उर्वया वैसा बनना है मेरे को। तो आपकी अभी वो कहानी बन रही है। एक एक कदम उस कहानी का रखा जाएगा, एक एक पड़ाव आगे बढ़ेगा और हर पड़ाव आपका एक नया न्यू मी मांगेगा, आपको ग्रो होने के लिए बोलेगा। तो इसलिए अपनी सक्सेस स्टोरी आप बना रहे हैं और ये वो सक्सेस स्टोरी होगी जिसका लोग एग्जांपल देंगे, जिसकी लोग चर्चा करेंगे। यार स्टेज पे जाओगे क्या बोलोगे, मैंने ज्वाइन किया और मैं 1 लाख रुपए कमाने लग गया। ऐसा लोग टमाटर फेंक के मारेंगे। लेकिन जब उस कहानी के अंदर ऐसी चीजें होंगी ना जो बाहर वाला इंसान भी अभी फेस कर रहा है, तब आएगा मजा। तब वो बोलेगा यार ये ऐसा बनना है मुझे, अगर ये कर सकते हैं ना तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो सक्सेस स्टोरी आपकी लिखी जा रही है। एंड विद दिस थैंक यू सो वेरी मच। होप सो आज आपको इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। जितने भी लोग आपके इस बिजनेस के अंदर अभी आ रहे हैं, चाहे एज अ यूजर आ रहे हो चाहे एज अ बिजनेस आ रहे हो, आप उनके साथ में वो सभी चीजें कर पाए और उनको बेसिक्स क्लियर कर पाए। तो आप देखिएगा आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है।